नमस्कार। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। इस सत्य घटना से आप देख सकते हैं कि हम सभी लोगों के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां से हमारा जीवन बदल जाता है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक बच्चे की, जो कि समय के साथ बिगड़ता जा रहा था, लेकिन एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया। वो बच्चा कक्षा 11 में पढ़ता था, क्लास 11th में, और उसे अपने मित्रों के साथ सिनेमा देखने का शौक लग गया। उसके मित्र लोग तो धनी परिवार से थे, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह जो बालक था वो एक सामान्य परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और घर में 5 भाई बहनों का बोझ। शायद 2-3 तारीख तक सारी तनख्वाह खत्म हो जाया करती थी और उसके बाद उधारी का जीवन शुरू होता था। पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। घर में एक ही साइकिल थी। या तो ये बालक उस साइकिल से 5 किलोमीटर दूर स्कूल में जाए, या तो पिता उस साइकिल से 3 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस जाए। पिता ने सोचा बच्चे का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अतः उन्होंने बच्चे को साइकिल दे दिया और अपने पैदल जाया करते थे ऑफिस और पैदल आया करते थे। ये बालक स्कूल में जा कर के थोड़ी देर पढ़ाई करता था और उसके बाद जैसे ही सिनेमा का समय होता था, क्लास छोड़ करके उसी साइकिल से चलते हुए उस थिएटर तक जाता था। थिएटर में साइकिल जमा करके टिकट लेके अपने मित्रों के साथ सिनेमा देखा करता था और शाम को पिता के आने के पहले घर चलाया करता था। उस बच्चे की जिम्मेदारी हुआ करती थी सब्जी लाना, तो वो सब्जी में कुछ पैसे इधर उधर से बचाया करता था और जिस दिन सिनेमा जाना होता था उस दिन अपने घर में बोलता था कि आज हमारा प्रैक्टिकल है, तो उस दिन सब्जी लाने की जिम्मेदारी पिता की हो जाया करती थी। ये लगातार चलता जा रहा था। बच्चा धीरे धीरे उस सिनेमा देखने का आदी होता जा रहा था। एक दिन वो बालक सिनेमा देख करके साइकिल से वापस आ रहा था, तो उसे लगा कि मेरे आगे जो पैदल व्यक्ति चल रहा है वो मेरा पहचाना हुआ पर्सन है। उसने ब्रेक लगाया और देखा कि उसके पिताजी हैं। उसके पिताजी एक हाथ में तरकारी का झोला और दूसरे हाथ में ऑफिस का बैग लेकर के वापस आ रहे थे। पसीना पोंछने के लिए एक बार वो सब्जी का झोला उठा करके पसीना पोंछते थे, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वो ऑफिस का बैग वाला हाथ से उठा करके फिर पसीना पोंछते थे। वो बालक बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में ये बात आई कि मेरे पिताजी अभी इस समय क्या सोच रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा विद्यालय में पढ़ता है
अपना जीवन बना रहा है, उसके लिए अगर मुझे इतना कष्ट भी उठाना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं उस साइकिल को भी जमा करके सिनेमा देख रहा हूं। उनकी उस गाढ़ी कमाई को मैं बर्बाद कर रहा हूं। मैं उनकी भावनाओं के साथ छल कर रहा हूं। वो लड़का बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, जब तक उसके पिताजी उसे दिखाई देते रहे। बाद में वो घर आ गया। इस घटना ने उस बालक के जीवन को बदल दिया। फिर वो नियमित रूप से क्लासेस अटेंड करने लगा और तरकारी में से पैसे बचाना उसने बंद कर दिया, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके मित्रों को यह व्यवहार थोड़ा सा अलग लगा, कोई बात नहीं। और मैं उस बच्चे को जानता हूं। इस सत्य घटना से आपको क्या सीखने को मिला? इस सत्य घटना से सीखने को यह मिला कि हम सभी लोगों के लाइफ में कभी न कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसे हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अगर हम उस टर्निंग पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते, जैसा उस बालक ने आइडेंटिफाई किया, तो हमें सुधरने का मौका मिल जाता है, आगे बढ़ने का रास्ता बन जाता है। लेकिन अगर हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो पहले जैसा ही जीवन चलता रहता है। बहुत से हमारे विद्यार्थी लोग और हमारे देश के तमाम यंग लोग, नवयुवक लोग यही गलती करते हैं। जीवन उनको भी टर्निंग पॉइंट देता है, उनको भी मौका मिलता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए वो संभल नहीं पाते और बाद में उन्हें बहुत पछतावा होता है। आप भी अपने जीवन में अगर कोई टर्निंग पॉइंट मिलता है, उसको जरूर पहचानिए, आपका भी जीवन बन जाएगा। धन्यवाद।